हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी आइडियाज़ कॉर्नर विथ राखी में। आज मैं कथा लेकर आई हूँ अनंत चतुर्दशी की। तो अनंत चतुर्दशी व्रत कथा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, नेमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजा सूर्य यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान क्रांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निर्मित सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा और द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्यों के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए, ऐसा ही हो। यह कह दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना प्रारंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। ये समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुँचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्लभ पांडव जगदीश्वर श्री कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें और किस व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन हैं? क्या शेषनाग हैं? क्या तक्षक सर्प हैं? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, ये अनंत कौन हैं? कृपया कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं और पल, विपुल, रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद, 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नादी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, पूर्व इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, ये सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विधवर, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में ये अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वरिष्ठ गोत्र में
उत्पन्न भुगरू की सुंदर कन्या तीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ में अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कणा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कणकणा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खम्भा पर तथा दहली पर चित्रकला में तोरण आदि से में चतुर हुई। नीले, पीले, सफ़ेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र में सातिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थीं। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह को भार्या अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था जिनमें युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार में दुखी हुआ। उसी समय में वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री इच्छा करने वाले क्रांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृह में शूद्र को कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगलकान किया। ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कक्रशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कक्रशा ने क्रोधवश अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धान आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौटिन्य अपनी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर रही थीं। उन स्त्रियों के समीप जाकर शीला ने पूछा, हे भार्याओं, कृपया कर मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचनों को सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसके यह वचन सुन स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाएं, उसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें और आधा आप भोजन करें। इसके बाद शक्तिनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें। कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें। फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंगे उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधते हुए यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुनें और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर,
उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बेलकारी में बैठकर घर गईं। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गो धन लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक के स्वर्ण मोतियों के हारों से सुचर्चित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन्य पोतादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है ना? सत्य कह, किसके अर्थ ये डोरा तूने धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन्य धान्यादि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अनंत के डोरे को तोड़ा और बोला, यह अनंत कौन है? ये मूढ़ के डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गोद चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझसे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने अनंत के डोर का आक्षेप किया, उसी के पाप का ये फल है। हे महाभाग्य, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुनकर वह दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रशंसा से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा, उसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। ये सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। ये सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बेल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गो स्वामीन, तूने अनंत को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर 2 पुष्यकर्णिकाओं को देखा, जिसके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही है, तथा ब्राह्मण, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्कर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? ये सुन पुष्कर्णियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली ही थी कि तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्रह्मा का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्री पुरुष युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहाँ एक दिव्य सिंहासन
पर बैठ और शंख चक्र गदा कदा और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले थे, उस विश्व रूप को कौटिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक ब्रह्मण के समान स्पर्श कर रहा है। कौटिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौटिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौटिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत ने दयावश कृपया पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपा उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवें। अनंत भगवान बोले, हे कौटिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों को भोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निस्संदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको भी वर देता हूँ। शीलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौटिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौटिन्य बोला, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। जो आम वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, कधा और हस्ती, हे देव, ये वह सब कौन है? आप इन सूत्रों को वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौटिन्य जी, आम का वृक्ष पुनर्जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है। और वह बेल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्पकर्णी हुए हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भागिनी थीं, जो धर्म करती थीं। वह परस्पर कहती थीं और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्लभ को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र हुआ होता है। वह गधा क्रोध है, वह हस्ती मत है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और यह गदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौटिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौटिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया और अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत को स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौटिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तो भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। अज्ञान सहित व्रत करने से ही वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसमें संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे गुरु कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। इति श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।